कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिके करतले वेणुतले कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्ते परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं दिसंबर माह का राशिफल लेकर के कर्क राशि वालों के लिए। क्या कुछ है कर्क राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन और कैसा रहेगा आपका दिसंबर का माह कर्क राशि वालों। कैरियर में सफलता आपको इस महीने में मिलेगी या नहीं, आपका खोया हुआ प्रेम आपको प्राप्त होगा या नहीं, आपके जीवन में चल रही तमाम मुश्किलें इस महीने खत्म होंगी या नहीं, ये सारे जवाब आपको हम इस पूरी वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि इस पूरे महीने में आपका शुभ अंक क्या होगा, आपका शुभ लकी कलर क्या होगा, ये सारी जानकारियां आपको हम जरूर देंगे। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना ही देखना होगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। कर्क राशि वालों के जीवन में कैरियर क्षेत्र में मिलेगी घनघोर सफलता। 6 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का समय आपको बना सकता है करोड़पति। अगर बहुत दिनों से आपके कैरियर में उलझनें चल रही थी तो वो उलझनें अब खत्म होने को आ गई हैं और आपका जीवन इस महीने में कह सकता हूं कि बहुत सुंदर होगा। कैरियर के सारी आपकी मुरादें पूर्ण हो जाएंगी और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। बस एक ध्यान रखना है कि जब भी घर से बाहर निकलना है तो 3 लौंग, 3 इलायची, 3 दाना चावल भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में अर्पित करके और अपने जेब में डाल करके अपने कैरियर की किसी भी मुराद को लेकर के निकल जाना है। श्री गणेश की कृपा होगी, आपके मनोरथ अतिशीघ्र पूर्ण होंगे। इन उपायों को आप करें और आप मुझे इसका रिजल्ट, इसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। अब करते हैं कर्क राशि वालों के जॉब, प्रमोशन और ट्रांसफर की बात। कर्क राशि के अगर आप जातक हैं और आप जॉब को लेकर के परेशान चल रहे थे, इस महीने में आपकी जॉब की समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन सावधानी आपको यह बरतनी होगी कि अपने बॉस के साथ, किसी भी एम्प्लॉय के साथ आपको किंचित मात्र कोई भी, मैं कह सकता हूं कि कोई बात विवाद करने से बचना चाहिए होगा। आपको किसी कर्मचारी से या अपने बॉस के साथ आपको बात विवाद से बचना चाहिए होगा। इसके लिए आप एक उपाय करें। अगर संभव है तो भगवान बटुक भैरव को आप उनकी पूजा करें। भगवान श्री बटुक भैरव की आप पूजा करें। काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाना आरंभ कर देंगे, आपके जॉब की समस्या खत्म हो जाएगी। ट्रांसफर व प्रमोशन के योग बेहतर हैं। आप ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए अगर नवंबर, अक्टूबर या सितंबर और अगस्त में परेशान थे तो इस महीने में ट्रांसफर व प्रमोशन के शुभ डेट हैं, उसको आप जान लें। 6 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। यह आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है और आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके ट्रांसफर और प्रमोशन की जो समस्याएं थी वो बिल्कुल ही अनुकूल हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। अगर स्वास्थ्य आपका बहुत समय से खराब चल रहा था तो इस महीने भी थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की हिदायतों को आप
अच्छी तरीके से बरतें, डॉक्टर के किए गए आप ट्रीटमेंट पर भरोसा करके अपने ट्रीटमेंट को जारी रखें और डॉक्टर को बदलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप किसी एक व्यक्ति को अपना हाथ समर्पण करिए और उस व्यक्ति पर विश्वास करके कार्य करते रहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि अगर व्यक्ति गलत है तो भरोसा करिए। अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके आप भरोसा करें, निश्चित ही आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की अद्भुत आराधना करें, निश्चित ही भगवान की कृपा होगी। आपको अच्छा स्वास्थ्य हमारे बाबा भोलेनाथ प्राप्त करवाएंगे और आपके स्वास्थ्य की चल रही समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। अब कर लेते हैं विद्यार्थियों की बात, जिनको लेकर के मैं सदैव बहुत उत्सुक रहता हूं, बहुत उन पर शोध करता हूं, क्योंकि विद्यार्थी ही इस भारत का भविष्य है। विद्यार्थी ही, हमारे युवा ही इस पूरे संसार को बनाने में, संसार को एक सुंदर सा सौंदर्य देने में कामयाब और वही हमारा भविष्य बनेंगे। विद्यार्थियों के जीवन में अगर आप भैया काफी समय से आप पढ़ाई से दूर भाग रहे थे तो आपका पढ़ाई में मन इस महीने बेहतर लग सकता है। आलस्य को दूर रखना होगा। अपने आलस्य को अपना भाग्य नहीं, अपने परिश्रम को अपना भाग्य समझ करके आपको कार्य करना होगा। निश्चित ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। भगवान श्री अगर संभव है तो हरि नारायण जी की या लक्ष्मी नारायण जी की आप एक प्रतिमा ला करके अपने विद्यार्थियों के अपने स्टडी रूम में आप रख लें। निश्चित ही भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा होगी तो आपको जरूर विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। हरिनारायण जी आपको विद्यार्थी का जो विद्याधन है वो आपको प्रदान कराएंगे और भगवान की कृपा से आपका इस महीने का जो विद्यार्थी जीवन है बेहतर होगा। अब हम आप करते हैं कर्क राशि वालों के व्यापार की बात। व्यापार इस महीने आपका बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको व्यापार में बहुत सावधानी के साथ अपने व्यापार को करना होगा। किंचित मात्र आपको भावनाओं में भैया बह नहीं जाना है। अगर आप भावनाओं में बहेंगे समस्या आपका पीछा कर लेगी और आप उस पीछा को छुड़ा भी नहीं पाएंगे। इसलिए कर्ज लेने से पहले, कर्ज देने से पहले, व्यापार में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने जन्मांक चक्र को जरूर दिखा दें। आईटी सेक्टर इस महीने बेहतर होगा और प्रेम संबंध की अगर हम बात करें इस महीने तो कर्क राशि वालों के लिए प्रेम संबंध अद्भुत सफलता लेकर के आया है। प्रेम संबंध में अद्भुत सफलता प्रदान होगी, लेकिन एक हिदायत बरतनी है। अपने प्रेमी व प्रेमिका को नाराज करने से भैया बचना होगा। अगर आप उनकी बातें पूरी नहीं मान सकते हैं तो हाँ हाँ करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ करना आरंभ कर दें। और अगर हाँ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपसे कोई डिमांड की जा रही है, कोई बातें आप तक परोसी जा रही हैं, तो आप मौन रहें। फजूल के वाद विवाद करेंगे, समस्या आपके सर पर खड़ी होकर नाचेगी और आपको मैं कह सकता हूं कि अनन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप प्रेम संबंध को लेकर के अपने जीवन में बहुत अनुकूल रहें। किसी मेरे शिष्य ने मुझसे कहा, हमने कहा बिटिया आपका प्रेम जो है मैं कह सकता हूं कि अधूरा रहा, आपके प्रेम में आपको बहुत बड़ा धोखा मिला। तो उसने मेरे से एक शब्द कहा कि गुरुजी वो इश्क ही कैसा जो दर्द न दे। वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग दर्द में कुछ इस कदर डूब जाते हैं जो उनको मतलब मैं कह सकता हूं कि वो डूब ही जाते हैं फिर, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ इतने दर्द में डूब जाते हैं कि समग्र जीवन ही उनका डूब जाता है। इसलिए आप उस दर्द को ध्यान में रख करके ही कार्य करें कि मैं कितना दर्द सह सकता हूं। प्रेम संबंध को मधुर करने के लिए इस महीने में आपके लिए उपाय यह है कि भगवान श्री
लक्ष्मी नारायण जी की आप आराधना करें, निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी। लक्ष्मीपति नारायण जी की आप अगर हो सकता है तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण जी की किसी भी आराधना, किसी भी वंदना को उठा करके उनकी वंदना को गायन करिए, उनका पाठ करिए, उनका भजन करिए, निश्चित ही आपका प्रेम संबंध इस महीने बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन इस महीने बेहतर होगा, लेकिन बाहरी अपने दोस्तों से आपको इस महीने सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको धोखे जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। इस महीने विदेश यात्रा राशि वालों की बेहतर होगी। कर्क राशि वालों को विदेश यात्रा में 95% मैं कह सकता हूं कि लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो लाभ आप देखेंगे कि अद्भुत लाभ में कन्वर्ट हो करके, मतलब अगर काफी टाइम से आपका वीजा रुका हुआ था, विदेश यात्रा की फाइलें आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो इस महीने आपके लिए 6 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय आपके लिए अनुकूल होगा। उपाय यह करना है कि अगर आप विदेश यात्रा में काफी समय से निराशा प्राप्त कर रहे थे, गौ माता को आप संभव है तो बृहस्पतिवार के दिन केला खिलाएं और प्रत्येक दिन सुबह और शाम उनको रोटी दें, उनके चरण छुएं। निश्चित ही आपके जीवन की जो समस्याएं हैं विदेश यात्रा को लेकर के वो खत्म होंगी और आपका विदेश यात्रा आपके अनुकूल होगा। अब बात कर लेते हैं हम आपके धार्मिक यात्रा, कोर्ट केस, डिवोर्स केस और आर्थिक जीवन की। कोर्ट केस से आपको इस महीने मुक्ति मिलेगी। डिवोर्स केस में आपको अड़चनें मिल सकती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री गणेश को प्रत्येक बुधवार के दिन आप 11 दूर्बा ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए चढ़ाएं, निश्चित ही सफलता प्रदान होगी। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन की। आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपको खर्च से थोड़ा सा बचना होगा, फजूल के खर्चे करने से आप बचिए। अपने शौक को थोड़ा सा आपको इस महीने न्यून रखना होगा, निम्न रखना होगा। धार्मिक यात्रा में आपको लाभ मिलेगा। इस महीने कर्क राशि वालों का जो शुभ अंक है वो 2, 4 और 9 है, और शुभ रंग है वो हल्का गुलाबी है। यह आपके लिए उचित होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। आप सबके कमेंट और लाइक और शेयर का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी बातें आपको इस मंथ में रिलेट करी और आपके जीवन में कौन कौन सी बातें सच साबित हुई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय सीताराम।